हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैड यूजर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम वाटर टैंक को ड्रॉ करने वाले हैं और ऑटोकैड 3D पर ड्रॉ करेंगे। तो उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा समझ में आए कि इस ऑब्जेक्ट को किस प्रकार ऑटोकैड 3D में ड्रॉ किया जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो समझ आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप ऑटोकैड को ओपन करिएगा तो आपका 2D पेज ओपन हो जाएगा। तो 2D पेज से आप 3D पेज में जाना है, क्योंकि हमको यहाँ 3D ड्रॉइंग करना है। तो हम 3D पेज को ओपन करेंगे। तो कैसे समझ में आएगा कि अभी हम 2D पेज पर हैं कि 3D पेज पर हैं? तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा वर्क स्पेस में। तो यहाँ अभी मेरा 3D मॉडलिंग सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब कि अभी हम 3D पेज पर हैं। अगर 3D मॉडलिंग सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब कि आप अभी 3D पेज पर हैं। और अगर आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब कि आप अभी 2D पेज पर हैं, 2D ड्राइंग कर सकते हैं उस पेज पर। और अगर 3D मॉडलिंग सिलेक्ट किया हुआ है तो उस पेज पर आप 3D ड्राइंग को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 2D पेज या 3D पेज को ओपन करके अपना ड्राइंग कर सकते हैं। तो अभी हमको यहाँ 3D ड्राइंग करना है, तो हम यहाँ 3D मॉडलिंग को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप पेज के यूनिट को सेट करिएगा। तो पेज के यूनिट को सेट करने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से UN एंटर करना पड़ेगा। तो UN एंटर करने के बाद ये एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ से आप प्रिसीजन 0 ले लीजिए या 0.0 ले लीजिए। मैं यहाँ 0.0 ले लेता हूँ। और आप यहाँ से यूनिट को चेंज कर सकते हैं कि इस यूनिट में आपको ड्राइंग करना है। तो मैं यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से मिलीमीटर्स को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ मेरा मिलीमीटर में यूनिट सेट हो चुका है। अब हम इस पेज पर मिलीमीटर में ड्राइंग कर सकते हैं। यूनिट को सेट करने के बाद आपको यहाँ व्यू क्यूब में आ जाना है और इस व्यू क्यूब को सेट करना है। तो इस व्यू क्यूब को आप यहाँ टॉप में ही रखिएगा और उसके बाद इस व्यू में आकर के यहाँ आपको फ्रंट सिलेक्ट कर लेना है। इस फ्रंट को सिलेक्ट कर लीजिए और कोऑर्डिनेट में भी आपको यहाँ फ्रंट ही सिलेक्ट करना है। यहाँ भी फ्रंट और इस व्यू में भी यहाँ भी फ्रंट, ये फ्रंट दोनों सिलेक्ट रहना चाहिए और यहाँ आपका टॉप। और फिर उसके बाद आप लाइन कमांड को एक्टिव करिए। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से L इंटर करिए, तो आपका लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर इस पेज पर कहीं भी एक क्लिक करिए और उस लाइन का वैल्यू दीजिए 800। तो मैं यहाँ 800 देता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद फिर ऊपर की ओर आपको क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाना है और एक 1800 का लाइन ड्रॉ करना है। फिर इंटर, फिर इधर की तरफ भी 800 और फिर इधर नीचे की तरफ भी आपका 1800 का एक लाइन ड्रॉ करिए और फिर एस्केप करके बाहर निकल जाइए। फिर आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करिए। तो इंटर प्रेस करने के बाद आपका लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो इस लाइन पर क्लिक करिए और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए और 200 का एक लाइन ड्रॉ करिए और फिर एस्केप करिए और कमांड से बाहर निकल जाइए। फिर आपको यहाँ ड्रॉ में आना है। ड्रॉ में आने के बाद यहाँ से आप आर्क को एक्टिव करिएगा। यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस आर्क को एक्टिव करिए। इसको एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट एंड रेडियस एक्टिव हो जाता है। फिर इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ इस एंड पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर इसका मैं वैल्यू दूंगा 1500 और फिर इंटर करूँगा। तो यहाँ एक 1500 का आर्क ड्रॉ हो गया है। और फिर उसके बाद इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। और फिर इस लाइन से ऊपर की तरफ 150 का एक लाइन ड्रॉ करना है हमको। तो उसके लिए फिर आप लाइन कमांड को एक्टिव करिए। तो लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर और इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक करिए और क्रॉस हेयर कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाइए और 150 इंटर। फिर इसके प्रेस करके आप कमांड से बाहर निकल जाइए। फिर आप इस लाइन को सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ आपको एक 150 का लाइन दिखाई पड़ेगा। तो आप सर्कल कमांड को एक्टिव करिए। तो C इंटर, सर्कल कमांड को एक्टिव करने के लिए C इंटर करिए तो सर्कल कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन के एंड पॉइंट पर मेरे को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है।
जिसका रेडियस आपका 35 होगा। तो मैं यहाँ देता हूँ 35 और इंटर करता हूँ। तो यहाँ एक सर्कल ड्रॉ हो चुका जिसका रेडियस 35 है। और फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर वाला ग्रिप है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ऊपर की तरफ लाइन को ले जाऊँगा और यहाँ आकर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद इसके प्रेस करूँगा और बाहर निकल जाऊँगा। और फिर इसी सर्कल को मेरे को ऊपर की तरफ एरे करना है। तो उसके लिए मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ मैं मॉडिफाई में आऊँगा और मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ आपको रेक्टेंगुलर एरे आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए तो रेक्टेंगुलर एरे एक्टिव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा रिबन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ उस रिबन में आपको यहाँ कॉलम नज़र आएंगे। तो यहाँ कॉलम में देखिए 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलम यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए। तो मैं इसको यहाँ चेंज कर दूँगा, 4 की जगह 1 कर दूँगा। और फिर उसके बाद आपको रोज़ नज़र आएंगे यहाँ उसके बगल में ही। तो यहाँ 3 रोज़ दिया गया है। इसका मतलब यहाँ 1 2 3 ये 3 रोज़ यहाँ नज़र आ रहा है। तो मेरे को यहाँ 6 रोज़ चाहिए। तो मैं यहाँ 6 देता हूँ और फिर इधर बाहर क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ 6 सर्कल नज़र आ जाएंगे और सर्कल टू सर्कल डिस्टेंस आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सर्कल टू सर्कल डिस्टेंस देता हूँ 280। फिर इंटर करता हूँ और यहाँ से मैं क्लोज एरे कर देता हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सर्कल यहाँ ड्रॉ हो चुके हैं जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 280 है। और फिर उसके बाद मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूँगा। तो ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर और इन सभी को सर्कल को भी और इस लाइन को भी आप ट्रिम कर दीजिए। तो यहाँ मैंने सभी को ट्रिम कर दिया। अब फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से REG इंटर करिए। इंटर करने के बाद इन सभी ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इंटर करिए। इंटर करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करिए। शिफ्ट बटन और माउस का मिडिल बटन दोनों को एक साथ प्रेस करिए और माउस को इधर उधर रोटेट करिएगा तो ये ऑब्जेक्ट भी इधर उधर रोटेट होगा। और उसके बाद मैं यहाँ रिवॉल्व कमांड को एक्टिव करूँगा। रिवॉल्व कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा मॉडलिंग में और मॉडलिंग में यहाँ एक्सट्रूड कमांड आपको नज़र आएगा। तो इस पर क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद 4 कमांड और ओपन हो जाएंगे। तो उसी में आपको यहाँ नीचे रिवॉल्व कमांड नज़र आएगा। तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करिए और उसके बाद यहाँ इसके एंड पॉइंट पर क्लिक करिए और फिर मिड पॉइंट पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आप इसका वैल्यू दीजिए 400। तो मैं यहाँ 400 देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और फिर उसके बाद आपको टैंक के इस वाले हिस्से में आपको रेडियस अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप फिलेट रेडियस को एक्टिव करिएगा। तो फिलेट रेडियस को एक्टिव करने के लिए F इंटर R इंटर। अब आप रेडियस का यहाँ वैल्यू दीजिएगा कितना आप रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ रेडियस का वैल्यू देता हूँ 20 इंटर। तो हम यहाँ 20 mm रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर डबल इंटर करूँगा, इंटर इंटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रेडियस अप्लाई हो चुका है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो चुका है रेडियस। और फिर उसके बाद इस व्यू क्यूब को मैं यहाँ टॉप पर लाऊंगा। अभी यहाँ फ्रंट पर है ये, तो मैं इसको टॉप पर लाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ कस्टम व्यू में आता हूँ। आपको यहाँ कस्टम व्यू नज़र आ जाएगा एकदम कॉर्नर में। तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टॉप नज़र आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करिए। तो ये देखिए यहाँ व्यू के ऊपर यहाँ टॉप सिलेक्ट हो चुका है।
डेस्कटॉप पर भी हम आ चुके हैं। तो अब हम सर्कल कमांड को एक्टिव करेंगे और एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल कमांड को एक्टिव करने के लिए सी एंटर, और आप यहाँ सर्कल का रेडियस दीजिएगा 800 और फिर इंटर करूँगा तो ये 800 mm का एक सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस आपका 800 है। इसको थोड़ा मैं इधर मूव कर देता हूँ। इसका भी रेडियस 800 है और इस सर्कल का भी रेडियस 800 है। और फिर उसके बाद रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करिए और रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करके 1600 बाई 250 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। तो मैं अपने कीबोर्ड से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए REC इंटर करता हूँ तो यहाँ मेरा रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाता है। और फिर इधर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ और उसका वैल्यू देता हूँ मैं 1600, 250 और फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ 1600 बाई 250 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर ये यहाँ मूव का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करिए और फिर आपको सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ इस सर्कल का सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा। तो इस पर आप आकर यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये रेक्टेंगल आपका यहाँ बैठ जाएगा। फिर इसी को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करिए तो ये इस ऑब्जेक्ट का आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी कर लिया है और फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और फिर इस रोटेट का एक ऑप्शन यहाँ मिलता है आपको, तो इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लीजिए। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लिया ऊपर की ओर। फिर इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और फिर मूव का यहाँ ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं अब मूव कर सकता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया रेक्टेंगल का और फिर इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आकर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूँगा। तो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से REC इंटर करिए और कहीं भी क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको 600 बाई 600 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ 600, फिर कॉमा या टैब प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से, फिर 600 एंटर। तो यहाँ 600 बाई 600 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, फिर यहाँ मूव ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करिए। और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का ये जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करिए और यहाँ आकर के बैठा दीजिए रेक्टेंगल को। अब उसके बाद फिर इसी रेक्टेंगल को आपको 45 डिग्री के एंगल में रोटेट करना है। तो इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, तो यहाँ से आपको रोटेट का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करिए और फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सेंटर पॉइंट इसका चूज़ करिए और उस पर क्लिक करिए और ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल में रोटेट कर दीजिए। तो देखिए 45 डिग्री के एंगल में ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। अब उसके बाद ट्रिम कमांड को एक्टिव करना है। तो ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर करिए तो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा और फिर इन सभी ऑब्जेक्ट को आप ट्रिम कर दीजिए। अब जो ट्रिम नहीं हुए हैं उनको आप सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। फिर आप स्पेस प्रेस करिए तो वही ट्रिम कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ भी आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ, फिर TR डबल इंटर करके मैंने ट्रिम कमांड को एक्टिव किया और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम कर देने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको ये ऑब्जेक्ट। और फिर इनको सभी को एक साथ सिलेक्ट करिए और उसके बाद J इंटर करिए अपने कीबोर्ड से, तो ये ऑब्जेक्ट ज्वाइंट हो जाएंगे J इंटर करने के बाद। और फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करिए और माउस का मिडिल बटन प्रेस करिए और ऐसे इसको पेज को रोटेट करिए या मूव करिए। व्यू क्यूब को देख सकते हैं फ्रंट में आया हुआ है, तो ऐसे ही फ्रंट में आपको लाना है
और उसके बाद आप मॉडलिंग में जाइए। मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको प्रेस पुल कमांड एक नज़र आएगा, तो प्रेस पुल कमांड को एक्टिव करिए। एक्टिव करने के बाद यहाँ आपको बीच में टिक बॉक्स को लाना है। लाते ही आप देख सकते हैं ये सारे लाइन हाईलाइट हो चुके हैं। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ है। फिर इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ इसको लेकर के जाइए अपने क्रॉस हेयर कर्सर को, और इसका आपको थिकनेस देना है। तो इसका थिकनेस आप दीजिएगा 300 mm और फिर 300 दे करके इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद एस्केप करिए और कमांड से बाहर निकल जाइए। इस ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल करने के बाद ये जो ड्रम है, इस ड्रम के सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ मेरे को 2025 का एक लाइन ड्रॉ करना है, पॉली लाइन। तो उसके लिए हम यहाँ ड्रॉ में आएंगे और ड्रॉ में आने के बाद यहाँ आपको 3D पॉली लाइन नज़र आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कमांड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद अपने क्रॉस हेयर कर्सर को इसके निचले सरफेस पर हमको लाना है। तो ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा निचले सरफेस पर क्रॉस हेयर कर्सर को लाने से। अब इसका सेंटर पॉइंट हमको सिलेक्ट करना है। तो सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए आप इस सरफेस के किसी भी कॉर्नर पर क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए, तो आपको यहाँ एक सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा। फिर नज़र आने के बाद वहाँ आप क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए, तो आपको बगल में लिख देगा ये सेंटर है इस सरफेस का। तो यहाँ आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लेकर के जाइए ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाने के बाद वैल्यू दीजिए कि कितना आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 2025 देता हूँ। 2025 का एक पॉली लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने 2025 दे दिया। उसके बाद फिर मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद एस्केप प्रेस करके मैं बाहर निकल जाता हूँ कमांड से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में एक लाइन बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आ जाएगा आपको। और फिर उसके बाद ये इधर जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके यहाँ इसको बैठा देना है। तो हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। पहले तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को मेरे को मूव करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मूव का एक ऑप्शन मिलता है हमको, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद किसी भी आप कॉर्नर में ले जाइए क्रॉस हेयर कर्सर को ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पर, तो आपको यहाँ एक सेंटर पॉइंट नज़र आ जाएगा। तो इस पर आप अगर क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइएगा तो भी यहाँ बगल में सेंटर लिख देगा कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ये है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑर्थो को ऑफ कर देना है। ऑन है ऑर्थो, तो इसको आप ऑफ कर लीजिए। और ऑर्थो को ऑफ करने के बाद यहाँ ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ ला कर के इसको आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो इधर का ऑब्जेक्ट यहाँ बैठ चुका है। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्रॉपर बैठ चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के लिए जेड इंटर, और ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पर मेरे को रेडियस अप्लाई करना है, और यहाँ भी इस कॉर्नर पर मैं रेडियस अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं फिलेट रेडियस को एक्टिव करूँगा। तो फिलेट रेडियस को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से F इंटर करिए और R इंटर करिए। अब आपको यहाँ रेडियस का वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ रेडियस का वैल्यू 20 देता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, तो देखिए ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको डबल इंटर करना है, इंटर फिर इंटर। तो ये देखिए इस ऑब्जेक्ट पर रेडियस अप्लाई हो चुका है। जूम करके देखिए आप, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार से ये रेडियस अप्लाई हो चुका है। इधर भी हुआ है। अब मेरे को यहाँ और यहाँ इन सभी ऑब्जेक्ट पर मेरे को रेडियस अप्लाई करना है। वही 20 mm का ही रेडियस हम सभी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए F इंटर, R इंटर और रेडियस का वैल्यू 20 फिर इंटर। फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर इंटर और फिर इंटर, डबल इंटर करना पड़ेगा, तब जा कर के इस ऑब्जेक्ट पर रेडियस अप्लाई होगा। देख सकते हैं यहाँ भी रेडियस अप्लाई हो चुका है। फिर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ और फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। स्पेस प्रेस करने से फिर वही आपका फिलेट रेडियस एक्टिव हो जाएगा, जिसका रेडियस आपने 20 दिया हुआ है। और फिर सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर करिए और फिर इंटर करिए, डबल इंटर करिए,
तो यहाँ भी रेडियस अप्लाई हो चुका। और फिर इधर भी हमको रेडियस अप्लाई करना है, तो फिर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो वही फिलेट रेडियस एक्टिव हो जाता है। फिर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर इंटर इंटर डबल इंटर करने से देखिए यहाँ भी रेडियस अप्लाई हो चुका है। अब इधर भी हमको रेडियस अप्लाई करना है, तो F इंटर, R इंटर, 20 इंटर, इंटर इंटर डबल इंटर करिए, तो इधर भी रेडियस अप्लाई हो चुका। ऐसे ही हम सभी ऑब्जेक्ट पर रेडियस को अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रेडियस को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट पर भी जो ड्रॉ कर रहे हैं उस पर रेडियस अप्लाई करिए। मैं यहाँ जल्दी जल्दी रेडियस को अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगहों पर, सभी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर हमने रेडियस को अप्लाई कर दिया। 20 mm का रेडियस अप्लाई किया है। और रेडियस को अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ रेडियस को अप्लाई करने के बाद इन यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यूनियन कर दूंगा। तो यूनियन करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से यूनियन टाइप करता हूँ। तो ये देखिए केवल UN टाइप करने से ही आपको यहाँ यूनियन कमांड नज़र आ जाएगा। तो इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर जिस ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को आप यूनियन करना चाहते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट यूनियन हो जाएंगे। अब देखिए एक ही ऑब्जेक्ट हो गए। अब फिर मेरे को यहाँ अब एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपका 200 होगा। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से 2D वायर फ्रेम में ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 2D वायर फ्रेम का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करिए। तो ये ऑब्जेक्ट 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अपने कीबोर्ड से C इंटर करिए और आपको यहाँ एक लाइन नज़र आएगा, तो इस पर आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद इसका रेडियस आप दीजिए 200 और फिर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद ये जो लाइन आपको नज़र आता है इसको आप सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, तो हमारा लाइन डिलीट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ से आपको शेडेड में इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ आपका एक शेडेड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करिए। तो फिर ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल को ऊपर की तरफ 85 mm एक्सट्रूड कर देना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए आपको यहाँ मॉडलिंग में आइए, आपको यहाँ एक्सट्रूड कमांड नज़र आ जाएगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए इस पर क्लिक करिए, तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर इस सर्कल को आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर प्रेस करिए और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए और 85 mm थिक दीजिए और इंटर करिए। तो ये 85 mm ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो गया है। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को और इन सभी ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ के टोटल दो ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन करके एक ही ऑब्जेक्ट में कर देना है। तो फिर मैं यूनियन करूँगा। तो यूनियन करने के लिए UN अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ यूनियन नज़र आ जाता है। तो इस पर क्लिक करिए और फिर इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और फिर इस सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इंटर कर दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट एक ही हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। पहले दो ऑब्जेक्ट था, तो दो से ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर मेरे को यहाँ रेडियस अप्लाई करना है। तो रेडियस अप्लाई करने के लिए F इंटर, R इंटर और रेडियस वैल्यू दीजिए आप 20, फिर इंटर करिए और इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर और फिर इंटर, डबल इंटर करने से ये भी यहाँ रेडियस अप्लाई हो जाएगा। यहाँ रेडियस को अप्लाई करने के बाद अब मेरे को सेल करना है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को सेल करने के लिए आप सॉलिड एडिटिंग में आइए। सॉलिड एडिटिंग में आने के बाद यहाँ आपको सेल कमांड नज़र आ जाएगा। अगर सेल कमांड वहाँ नज़र नहीं आता है तो इस एरो पर क्लिक करिए। क्लिक करने से नीचे में आपको यहाँ सेल कमांड नज़र आ जाएगा, तो इस पर सेल पर क्लिक करिए, तो आपका सेल कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ सिलेक्ट करिए। तो ये देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक किया। सेकेंड क्लिक इस पर किया। फर्स्ट क्लिक इस ऑब्जेक्ट पर करना है और सेकेंड क्लिक इस ऑब्जेक्ट पर करना है, बीच में इंटर नहीं करना है।
और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस करिए और वैल्यू दीजिए। तो मैं यहाँ 3 वैल्यू देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। इंटर कर देने से देखिए ये यहाँ ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। इसको हम रोटेट करके देखते हैं तो ये देखिए अंदर का जो वही हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट था वो रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है, वाटर टैंक। अगर कोई इस पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आपको एक इधर बगल में पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ एक कलर नज़र आता है, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको बगल में एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, उस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट कलर का एक ऑप्शन मिलता है और ऊपर में भी कोई कलर आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें से अगर कोई कलर आपको अगर अप्लाई करना है तो वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको नीचे में एक सिलेक्ट कलर का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करने से बगल में एक छोटा सा कलर का पेज ओपन हो जाएगा। तो जिस कलर को आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और फिर इस पेज को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और एस्केप प्रेस करिए। तो ये देखिए इस ऑब्जेक्ट पर कलर अप्लाई हो चुका है। हालांकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस कलर को यहाँ अप्लाई किया। आप अपने पसंद से कलर को अप्लाई कर सकते हैं आप इस ऑब्जेक्ट पर। तो ये देखिए ये हमने वाटर टैंक को पूरा ड्रॉ कर लिया। तो इस प्रकार से AutoCAD 3D में इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे इस पर ड्रॉ करें। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। और जो भी इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।